हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में डिस्कस करेंगे सामाजिक अध्ययन क्लास 6 से 8 तक भाग 2, जो कि टेट और सी टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक ना, 60 क्वेश्चन पूछता है। जी हाँ दोस्तों, कितना क्वेश्चन पूछता है? 60 क्वेश्चन। यह एसएसटी के अंतर्गत आता है। द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या है? द्वितीय प्रश्न पत्र। पहले वाले में तो वह क्या होता है, ईवीएस होता है, लेकिन द्वितीय प्रश्न पत्र में स्पेशल आपको 60 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा थी। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी मगधी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक। यानी सातवाहन वंश के कार्यालयी भाषा क्या थी? प्राकृतिक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसके तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? ऑप्शन ए राणावत, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी कुसुमावत, ऑप्शन डी कृष्णावत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत। यानी मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ के लेखक थे, यानी रचयिता। निम्नलिखित में से ऊंचाई पर स्थित समरिक स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी यमुनोत्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन। सामरिक स्थल का कौन सा स्थान है जो सबसे ऊंचाई पर है? सियाचिन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में हरित क्रांति के तहत चावल बोया गया, सही राज्य चुने। अर्थात हरित क्रांति के तहत किस राज्य में चावल बोया गया, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या किया था? हरित क्रांति के तहत चावल बोया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य का राजधानी थी? क्या बोल रहा है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी रतनपुर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसके तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या बोला है? भारत का सबसे लंबा बांध, वो भी बहुउद्देशीय बांधों में। ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी भाखड़ नांगल बांध, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन डी कोयलाबाद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड। कौन सा ऑप्शन होगा? हीराकुंड। ठीक ना, सबसे लंबा बात क्या है आपका? हीराकुंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, यह पूछा है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8। अब कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं उसका मैं ट्रिक बनाया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक बार बता दे रहा हूँ कौन कौन से राज्य हैं। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। यही 8 राज्य हैं जो क्या है, कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए फारसी साहित्यिक, ऑप्शन बी संस्कृत साहित्य, ऑप्शन सी उर्दू साहित्य, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत साहित्य। ठीक, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत क्या है? संस्कृत साहित्य। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाबर और फिर राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और राणा सांगा, ये तो फिर नहीं रहेगा।
बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध, ऑप्शन डी कन्नौज का युद्ध। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर सी खानवा का युद्ध। ठीक ना, कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। ये जो है आपका ट्रिक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। इसका भी मैं ट्रिक बनाया हूँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आपका पूरा ये जो बाबर युद्ध लड़े थे आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए मुनरो का सिद्धांत, ऑप्शन बी हड़प का सिद्धांत, ऑप्शन सी बल का सिद्धांत, ऑप्शन डी त्याग का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हड़प का सिद्धांत। ठीक ना, जैसे कि राजाओं को पुत्र नहीं होते थे तो क्या है, उनका ब्रिटिश साम्राज्य क्या करते थे, उनका राज्य को हड़प लेते थे। इसी को बोला जाता है क्या, राज्य हड़प नीति। ठीक ना, यह किसके शासनकाल में चालू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार का बात बोल रहा है। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी शांतिपूर्ण से एकत्रित होने का अधिकार। अब आपको इसमें छांटना है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका मूल अधिकार नहीं है। देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है, समानता का भी है, शांतिपूर्ण, देखो शांतिपूर्ण अगर ना होता तब यह भी हो जाता आपका नहीं, लेकिन यहाँ पर बोला है शांतिपूर्ण से एकत्रित होने, यानी आप भीड़ जमा कर सकते हैं लेकिन क्या है, आप वहां पर शांति बनाए रखेंगे, यह आपका मूल अधिकार है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किस राज्य, यहाँ पर जो इस राज्य है ना, किस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? ठीक ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? यहाँ पर आप छत्तीसगढ़, यहाँ पर क्या रहेगा? छत्तीसगढ़, मिस्टेक हो गया है इस लिखा गया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ रहेगा, छत्तीसगढ़। ठीक ना, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी नायगढ़, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी बिलासपुर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भिलाई। ठीक ना, भिलाई जो आपका भिलाई पावर हाउस है यह भी छत्तीसगढ़ में है। भिलाई बिलासपुर करके एक स्टेशन भी है, वह भी छत्तीसगढ़ में है। इनसे क्या है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं, यह भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है माना, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, माना पंखाजूर और मैन पाट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए धार्मिक स्थल, ऑप्शन बी शरणार्थी स्थल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक स्थल, ऑप्शन डी युद्ध का स्थल। ये जो माना पंखाजूर और मैनपाट है ये शरणार्थी स्थल से संबंधित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए माधवराव स्प्रे, ऑप्शन बी आपका शेख नगौरी, ऑप्शन डी ठाकुर छेदीलाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं हो गया, लेकिन अगर एग्जाम में जो है उसको पूछ देगा तो हम क्या लगाएंगे? जी हाँ दोस्तों, उसको बता देते हैं कौन होंगे, सुंदरलाल शर्मा। कौन होंगे? सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा। ठीक ना, कौन है जी? सुंदरलाल शर्मा। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य के अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल शर्मा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा सूफी संत सम्राट अशोक के दरबार में था? कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था? ऑप्शन ए शेख सलीम,
ऑप्शन बी शेख नागौरी, ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भी देखिए इनमें से कोई नहीं है। अब इनमें से कोई नहीं वाला क्वेश्चन में क्या है, डाउट रहता है कि अगर पूछ दिए कौन है तब क्या करोगे, तो इसका आंसर होगा जहांगीर। क्या होगा, जहांगीर, ठीक ना, जहांगीर, ठीक ना। जहांगीर जो थे क्या थे, सूफी संत सम्राट अशोक के दरबार में थे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य की किन किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है। सूर्य की किन किरणों का अवशोषण ओजोन परत द्वारा किया जाता है। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे ही पूछा था, किन ऐसे ही लिख दिया था। उससे क्या है, कुछ लोग घबरा गए थे कि किन इंग्लिश में कैसे लिख दिया, ठीक ना। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए है पराबैंगनी किरण, ऑप्शन बी एक्स किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी किरण। कुछ लोग तो क्या है, दो क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन था तो सोचे होंगे यह वाला भी इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा, जबकि क्या है, यह गलत है। हमेशा इनमें से कोई नहीं वाला सही नहीं होता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी किरण। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्री भूकंप तरंग को क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है, समुद्री भूकंप तरंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी पनमी, ऑप्शन सी सिस्मी, ऑप्शन डी मियासी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुनामी। समुद्री भूकंप तरंग को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बैरकपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑप्शन डी लखनऊ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैरकपुर, ठीक ना। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैरकपुर में हुआ था। और सैनिक कौन थे, मंगल पांडे। कौन थे सैनिक, मंगल पांडे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा दोनों से, ऑप्शन बी सिर्फ लोकसभा से, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों से, मतलब ऑप्शन डी है सिर्फ राज्यसभा से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, इन तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है, ठीक ना। जबकि राज्यसभा को क्या बोला जाता है, उच्च सदन। लोकसभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया। ठीक ना, कौन मौर्य सम्राट ऐसे थे जो क्या है, जैन भिक्षु बनने के बाद सिंहासन को ही त्याग दिए थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कुणाल, ऑप्शन डी बिंदुसार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने क्या किया था, जैन भिक्षु ग्रहण करने के बाद सिंहासन को ही त्याग दिया था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगस्त 1930 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ। ठीक है, क्या बोला, जंगल सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रह बहुत ज्यादा पूछते हैं आपके एसएसटी एग्जाम में, ठीक ना। एसएसटी जो आपका 60 नंबर है ना, उसमें से क्या एक दो क्वेश्चन आपको सत्याग्रह देखने को जरूर मिलेगा। ऑप्शन ए है रुद्री नवागांव, ऑप्शन बी गट्टा सिल्ली, ऑप्शन सी तमोरा, ऑप्शन डी पोड़ी गांव। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रुद्री नवागांव। क्या होगा, रुद्री नवागांव। जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था, रुद्री नवागांव। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, भक्ति आंदोलन में किसका हाथ आंदोलन नहीं था। ठीक ना, किसका हाथ आंदोलन में नहीं था, किसमें, भक्ति आंदोलन में। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी आपका है कबीरदास, ऑप्शन बी क्या है कबीरदास, ऑप्शन सी एकनाथ, ऑप्शन डी बाबर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
डी बाबर, ठीक ना, इनका हाथ भक्ति आंदोलन में नहीं था। मीराबाई, कबीरदास, एकनाथ, ये सब क्या है, भक्ति आंदोलन में थे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम था। ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बेंटिंग। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले कौन थे गवर्नर, लॉर्ड बेंटिंग। ये जो लॉर्ड डलहौजी थे ना, ये हड़प नीति लगाए थे। कौन लगाए थे, क्या, हड़प नीति। अभी एक क्वेश्चन आया था, ठीक ना, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति हुआ था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंडिका के लेखक थे। ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी स्ट्रोबो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज। कौन किए थे इंडिका के रचयिता, कौन है, मेगस्थनीज। ठीक ना, तो यह पुस्तक, जो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित भी आता है। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, रिएक्टर पैमाने का आधार है। ऑप्शन ए तीव्रता, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी आकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर भी कुछ लोग क्या है आंसर सोच रहे होंगे उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, जबकि यह आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए तीव्रता। यानी जो रिएक्टर पैमाना है ना, यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से सही जोड़ी कौन सी है। अब देखो यहाँ पर जोड़ी वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो कहने का मतलब देखने में एक क्वेश्चन है, लेकिन पूछ कितना क्वेश्चन है, 26 को 4 क्वेश्चन। अगर आपको चारों को आंसर नहीं मालूम रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है सेल कोरबा, नहीं, सेल कोरबा जो है आपका दिया है यहाँ पर, जो कोरबा है ना, यहाँ पर होगा आपका छत्तीसगढ़। ये सेल कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़ भिलाई में। ठीक, उसके बाद ऑप्शन बी दिया है पावर ग्रिड कुम्हारी, तो पावर ग्रिड कुम्हारी यह आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब सी देख लेते हैं, एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या बस्तर में है, नहीं, एनटीपीसी आपका है कोरबा में, छत्तीसगढ़। कहाँ पर है, कोरबा, ये जो ऊपर लिखा गया एनटीपीसी कोरबा में है, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी देखते हैं, SECL, SACL राजनांदगांव में नहीं है। SACL क्या है आपका, बिलासपुर। कहाँ पर है, बिलासपुर में। कहाँ पर है, बिलासपुर में, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बिलासपुर में है। ठीक ना, तो देखिए अब इसमें से कोई भी पूछ लेगा आप बना लोगे। ठीक ना, यह आपका सही है। यह जो सेल है आपका कहाँ पर है, भिलाई में है, NTPC कोरबा में है, और SECL ये आपका है बिलासपुर में। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अकबर। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। देखो क्या बोला है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। आपका ऑप्शन नंबर है 44वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 43। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को क्या है, जोड़ा गया था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, दुर्ग जिले में स्थित जामुल किस उद्देश्य के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी है आपका लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग। जो दुर्ग जिला है किसके लिए प्रसिद्ध है, जामुल। ठीक ना, जामुल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, और यह क्या है, लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति
सहायक संधि की नीति अपनाई थी? किसका? सहायक सहायक संधि की नीति अपनाई थी? कौन से गवर्नर थे? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली। कौन थे आपका? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली। ठीक, आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको रेगुलर ऐसे क्लासेस मिलती रहती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है, सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। यहाँ दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।